नमस्कार साथियों, मैं सारिका पंकज एक बार फिर से हाजिर हूँ जातक कथा लेकर, जिसमें आज आपके लिए जो कथा लाई हूँ उसका नाम है सोने के चंगुल। इस कहानी से क्या सीख या सबक मिलती है, ये तो कहानी सुनकर ही हम सब जान पाएंगे। तो आइए पहले सुनते हैं कहानी। कहा जाता है कि एक बार श्रावस्ती का एक धनी पुरुष अपनी पत्नी के साथ दूर के गांव में कर्ज वसूलने के लिए गया था। वहां उसे डाकुओं ने घेर लिया। उस धनी आदमी की पत्नी परम रूपवती थी, यानी कि बहुत खूबसूरत थी। सो डाकुओं के सरदार ने सोचा कि वो उसके पति को मारकर उस पर अधिकार कर लेगा। किंतु उस व्यक्ति की पत्नी माननी और पतिव्रता होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। उसने डाकू सरदार के पैरों में गिरकर कहा, मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। यदि आपने उसके प्राण ले लिए तो मैं भी विष खाकर अपने प्राण दे दूंगी। इस तरह डाकू सरदार से पति को छुड़ाकर वो उसे लेकर श्रावस्ती लौट गई। जेतवन के पास पहुंचने पर उन दोनों की इच्छा हुई कि विहार में चलकर भगवान बुद्ध के भी दर्शनों का लाभ ले लें। भगवान ने पूछा, किधर गए थे? धनी पुरुष ने कहा, ऋण वसूली करने के लिए गया था। क्या सब काम ठीक ठीक हो गया? भगवान ने फिर प्रश्न किया। धनी पुरुष ने उत्तर दिया, भगवान, हमें डाकुओं ने पकड़ लिया था और मेरी हत्या करना चाहते थे, परंतु मेरी इस पत्नी ने प्रार्थना करके मुझे मुक्त करा दिया। भगवान बोले, उसने केवल तुम्हारी ही प्राण रक्षा नहीं की है, बल्कि पिछले जन्म में इसने अन्य प्राणियों की भी प्राण रक्षा की थी। सेठ की जिज्ञासा प्रकट करने पर भगवान ने आगे जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगी, सोने के चंगुल वाली करकट की कथा सुनाई। किसी समय में जब काशी में महाराज ब्रह्मदत्त राज्य करते थे, तो हिमालय पर्वत पर एक विशाल सरोवर था। इस सरोवर में एक बहुत बड़ा केकड़ा रहता था। वो इतना बड़ा था कि अपने विशाल चंगुल से वो बड़े बड़े हाथियों को भी पकड़कर मार डालता था। इसी केकड़े के कारण उस सरोवर का नाम भी करकट सरोवर पड़ गया था। केकड़े को करकट भी कहते हैं। इस महाकरकट का शरीर सोने की तरह चमकता था, इसलिए लोग उसे स्वर्ण करकट भी कहते थे। देखने में वो करकट जितना खूबसूरत या सुंदर था, स्वभाव से उतना ही क्रूर था। उसके भय के मारे उस इलाके के हाथियों ने उस सरोवर पे तो जाना ही छोड़ दिया था। इसी समय बोधि सत्व हाथियों के सरदार की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए इस गज कुमार का शरीर विशाल था और उसमें बुद्धि भी थी। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और एक गज कन्या से उसकी जोड़ी भी मिल गई। एक दिन तरुण गज कुमार ने अपने कुटुंब के सभी हाथियों को इकट्ठा होने को कहा, और जब वो जुट गए तो उसने बताया कि चाहे जो हो, वो स्वर्ण करकट रूपी कंटक को सदा के लिए समाप्त करना चाहता है। माता पिता ने मना किया, परंतु हठी तरुण न माना और अपने साथियों और पत्नी के साथ उस सरोवर की ओर चल पड़ा। सरोवर के पास पहुंचकर युवा गजेंद्र ने पूछा, क्यों भाइयों, करकट तुम पर आक्रमण करता है, तालाब में उतरते समय अथवा नहाकर लौटते समय? साथियों ने बताया कि करकट लौटते समय ही आक्रमण करता है। तरुण गजराज ने अपने साथियों से कहा, भाइयों, आप सब लोग पहले सरोवर में प्रवेश करके स्नान करें और जो कुछ भी खाने योग्य हो उसका आहार भी करके वापस लौट आएं। मैं सबके अंत में सरोवर में प्रवेश करूंगा। जब बोधिसत्व ने सबके लौट आने पर सरोवर में प्रवेश किया, तो उस धूर्त करकट ने अपने विशाल चंगुल से उनको इस तरह कस लिया जैसे सुनार अपनी सड़सी से किसी छोटे से स्वर्ण खंड को पकड़ता है। गजराज ने भरपूर जोर लगाया, परंतु वो केकड़ा अपने स्थान से तनिक भी न डिगा, न उसकी पकड़ ही लेश मात्र ढीली पड़ी। धीरे धीरे करकट ने अपने चंगुल को कसना और गजराज को अपनी ओर खींचना प्रारंभ किया। अपनी विवशता के कारण गजराज बड़ी जोर से चिंगाड़ उठा। उस भयपूर्ण शब्द को सुनकर हाथियों का समूह डर कर भागने लगा। गजराज की पत्नी भी विचलित होकर पति की ओर देखने लगी। उस समय गजराज ने सरोवर के बीच में से पुकार कर ये गाथा कही, सुनहले चंगुलों वाला जीव,
जिसकी आंखें पैनी है और जो कीचड़ में पला है, जिसकी खोपड़ी गंजी है और जो हड्डियों के आवरण से आवृत है। उसी ने मुझे पकड़ लिया है, मेरी करुण पुकार सुनो। मेरी सहचरी, मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि तुम मुझसे स्नेह करती हो। गज पत्नी ने स्वामी के दुख और करुणापूर्ण शब्द सुने और पीछे मुड़कर कहा, आपको छोड़ दूं? कभी नहीं प्रिय पति। आपकी आयु के 3 पन पूरे हो जाने पर भी मैं आपको छोड़ नहीं सकूंगी। चारों दिशाओं में इस पृथ्वी पर कहीं भी मेरे लिए कोई इतना प्रिय नहीं जितने कि तुम हो। इस प्रकार पति को धीरज बंधाकर उसने उस स्वर्ण करकट को संबोधन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि समुद्र में, गंगा और नर्मदा में जितने भी करकट हैं, आप उन सब में श्रेष्ठ हैं और सबके राजा हैं। मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए और मेरे पति को छोड़ दीजिए। नारी का कंठ स्वर सुनकर केकड़े का हृदय पसीज गया। उसने अपने चंगुल ढीले कर दिए। पैर छूटते ही गजराज को अवसर मिला। उसने पूरी जोर से केकड़े की पीठ पर आघात किया और उसकी आंखें बाहर निकल पड़ीं। गजराज ने हर्ष ध्वनि की। उसके साथ ही वापस सरोवर पर लौट आए और उस केकड़े को अपने पांव से कुचलकर पीस डाला, परंतु केकड़े के वह सोने के चंगुल नहीं टूटे। वो सरोवर के जल के साथ बहकर गंगा में और फिर समुद्र में जा गिरे। वहां से 2 राजकुमारों ने उन्हें प्राप्त किया। इन राजकुमारों को परास्त कर इंद्र ने उन पर अधिकार कर लिया। आकाश में वर्षा के दिनों में जब बिजली चमकती है, उस समय जो भयंकर शब्द सुनाई देते हैं, वो उसी सोने के चंगुल का शब्द है। इंद्र ने उसका नाम वज्र रख दिया है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म में काफी सम्मानजनक स्थान रखती हैं। इन कथाओं के बारे में मान्यता है कि ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जिन्हें स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध ने सुनाया था। बाद में यही जातक कथाएं बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गईं। सच्चाई चाहे जो भी हो, इतना तो तय ही है कि इन्हें विश्व के प्राचीनतम लिखित कहानियों के रूप में जाना जाता है। इन जातक कथाओं की संख्या लगभग 600 है और इन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक खुदका निकाय के 10वें भाग में शामिल किया गया है। मैं सारिका पंकज इन्हीं प्रेरक जातक कथाओं में से कुछ चुनी हुई कहानियों के साथ आपके सामने आती हूँ हर शनिवार को। इन कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से जीवन में नैतिकता, सत्य और धर्म की ऐसी सीख देना है जिससे मनुष्य बेहतर बन सके। और शायद इसीलिए इनमें मनुष्य के अहंकार, उसके लालच और झूठ पर तीखा व्यंग मिलता है। जातक कथाओं की इस कड़ी में आज साहित्य तक पर जातक कथा 8 के रूप में सोने के चंगुल के साथ में आई थी, जिसकी सीख है प्रेम कभी साथ नहीं छोड़ने देता। तो याद रखिएगा इसे, प्रेम कभी साथ नहीं छोड़ने देता। और अगली बार फिर अगली कहानी के साथ आऊंगी, जिसमें अगली सीख या सबक क्या होगी, इसे सुनने के लिए आपको करना होगा 1 सप्ताह का इंतजार। मिलते हैं उसके बाद। नमस्कार।